हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को नमस्कार। आज हम अर्थालंकार पढ़ेंगे। कल हमने शब्दालंकार के बारे में अध्ययन किया था। अनुप्रास, यमक और श्लेष अलंकार पढ़े थे और आज हम पढ़ेंगे अर्थालंकार। अर्थालंकार में मुख्य रूप से 4 अलंकार का अध्ययन करेंगे। पहला है उपमा अलंकार, और दूसरा है रूपक अलंकार, और तीसरा है उत्प्रेक्षा अलंकार, और चौथा है अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार, इन 4 का अध्ययन करेंगे। पहले तो ये पता होना चाहिए कि अर्थालंकार किसे कहते हैं। जिस काव्य में या जिस पंक्ति में अर्थ के कारण काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है, जिस पंक्ति में या काव्य में अर्थ के कारण उसमें चमत्कार उत्पन्न होता है, उसे अर्थालंकार कहते हैं। मतलब यदि उस पंक्ति में उस शब्द का कोई पर्यायवाची शब्द रख दें तो भी उस पंक्ति के चमत्कार में कोई कम प्रभाव नहीं रहेगा। उदाहरण के लिए मान लो मैंने ये लिख दिया, हरिपद कोमल कमल से, कोमल कमल से। चलो मैंने ये लिख दिया, इसका मतलब क्या है? कमल, कोमल, हरिपद, ये जो दिए हुए शब्द भगवान श्री कृष्ण के पैर, यहाँ पद की जगह हम चरण लिख दें, मान लो चरण लिख दें, तो भी जो कवि कहना चाहता है बात है वही की बात इसमें स्पष्ट होती है। हरि चरण कोमल कमल से, इसका मतलब है हरि के चरण मतलब पैर, पांव कमल के समान कोमल हैं। और अर्थ बताना चाह रहा है, यहाँ न कि शब्दों पर जोर देना। तो जहाँ किसी पंक्ति में अर्थ के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है, वहाँ अर्थालंकार होता है। उपमा अलंकार है। उपमा अलंकार जिसका अर्थ होता है, उपमा का अर्थ होता है तुलना करना। जहाँ 2 समान वस्तुओं में तुलना की जाती है, किसी सामान्य व्यक्ति या वस्तु की तुलना प्रसिद्ध व्यक्ति या वस्तु से की जाए, वहाँ उपमा अलंकार होता है। जैसे चंद्रमा सा सुंदर मुख लिख दिया, मान लो मैंने चंद्र सा सुंदर मुख, ये पंक्ति लिख दी, चंद्रमा के समान सुंदर मुख। मुख की तुलना, मुख की समानता दिखाई गई है चांद से। तो यहाँ मुख जो है वो सामान्य है और चंद्र जो है वो प्रसिद्ध है। तो जहाँ सामान्य व्यक्ति वस्तु की तुलना प्रसिद्ध व्यक्ति वस्तु से की जाती है, वह उपमा अलंकार होता है। और उपमा अलंकार में आपने एक बात और भी ध्यान रखनी होती है, इसमें 4 अंग माने जाते हैं। उपमा अलंकार के कितने अंग माने जाते हैं? 4 अंग। नंबर 1 होता है उपमेय, ध्यान देंगे बार बार शब्द आएंगे। और नंबर 2 है उपमान, और नंबर 3 है साधारण धर्म, और नंबर 4 है वाचक शब्द। ये 4 जो शब्द हैं इनके बारे में ध्यान दें। उपमेय, उपमेय कौन सा शब्द होता है? वह सामान्य वस्तु या व्यक्ति होता है जिसकी तुलना की जा रही है।
मतलब जो मुख है, मुख की तुलना कर रहे हैं हमें, तो मुख क्या हुआ, उपमेय हुआ। इसी तरह से उपमान क्या हुआ, उपमान वह लोक प्रसिद्ध या सुविख्यात व्यक्ति या वस्तु जिसके साथ तुलना की जा रही है। अब चांद के साथ तुलना की जा रही है तो चांद क्या हुआ, उपमान हुआ। ठीक है, ये दोनों शब्दों का अच्छी तरह से अर्थ पता होना चाहिए, कई बार आते हैं ये, हिंदी व्याकरण में इनका विशेष महत्व है। और साधारण धर्म, साधारण धर्म होता है कोई गुण, स्वभाव, प्रकृति, दशा, अवस्था, उस पंक्ति में कोई ना कोई आती है। अब एक समानता किस वजह से की गई है, कोई सुंदरता है या उसके रूप गुण के बारे में बताया गया है। उदाहरण के लिए यहाँ जो सुंदर शब्द है, सुंदर शब्द जो क्या हुआ, वो साधारण धर्म हुआ। इसी तरह से वाचक शब्द है, कोई वाचक शब्द मिलेंगे, सा, से, सी, सबसे इम्पोर्टेंट जो इसमें बच्चों को हम बताते हैं, एक पहचान बताते हैं कि जहाँ सा, से, सी, सरिस, सदृश, इन सब का के समान होता है। सम, ये जो 7-8 शब्द हैं ऐसे जो वाचक शब्द हैं, मतलब ये आने के बाद ये बता देते हैं कि वाक्य में, पंक्ति में तुलना की गई है। ठीक है, इसी तरह से हम रूपक अलंकार के बारे में पढ़ेंगे। रूपक अलंकार में बिल्कुल उपमा अलंकार से काफ़ी मिलता जुलता है, लेकिन उनमें थोड़ा सा जो अंतर है उसको समझना बहुत ज़रूरी है। जो मैंने 2 शब्द लिखे थे, उपमेय और उपमान, ये इन्हीं शब्दों पर निर्भर करता है। देखिए, जहाँ काव्य में गुण, स्वभाव आदि की अत्यधिक समानता हो, अत्यधिक समानता के कारण उपमेय और उपमान दोनों में भेद न दिखाया गया हो, दोनों में भेद न दिखाया गया हो, अर्थात उसे अभिन्न मान लिया जाए, दोनों को एक ही मान लिया जाए, वहाँ रूपक अलंकार होता है। समझने के लिए यूँ भी कह सकते हैं, रूपक अलंकार वहाँ होता है जहाँ एक वस्तु को दूसरी वस्तु में आरोपित कर लिया जाता है। ठीक है, मतलब जो जिनकी हम 2 वस्तुएं हैं, उनको उपमान रूप में जो उन दोनों में एक ही समानता, गुण, स्वभाव आदि के कारण दोनों को एक मान लिया जाता है, अभिन्न माना जाता है। उदाहरण के लिए जैसे मैं ये लिखूं, मैया मैं तो चंद खिलौना ले हूँ, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ। मान लो ये जो है ये पंक्ति है, तो यहाँ जो है श्री कृष्ण जो बाल अवस्था में होते हैं तो अपनी यशोदा माता से कहते हैं कि हे माँ, मैं तो चंद्रमा रूपी खिलौना लूँगा। चांद की तरफ देखकर कहते हैं कि चांद को उन्होंने खिलौना समझ रखा है। चांद और खिलौने में कोई अंतर ही नहीं है, दोनों को एक मान लिया गया है। तो इस तरह से जो है, चरण कमल बंदो हरिराय, चरण कमल बंदो हरिराय, ये चरण कमल बंदो हरिराई जो ये पंक्ति है, चरण रूपी कमलों की मैं वंदना करता हूँ, तो यहाँ चरणों को कमल ही मान रखा है। चरण और कमल, भगवान श्री कृष्ण के चरण जो हैं वो क्या मान लिए, कमल। कमल और चरणों में कोई भी अंतर नहीं है। सूरदास जी कहते हैं कि चरण कमल बंदो हरिराय, चरण रूपी कमलों की, श्री कृष्ण के चरण रूपी कमलों की मैं वंदना करता हूँ या प्रणाम करता हूँ। तो यहाँ भी जो है दोनों को अभिन्न दिखाया गया है, इसलिए रूपक अलंकार। और रूपक अलंकार की पहचान भी है, बहुत से भिन्न भिन्न शब्दों के बीच में योजक चिन्ह लगा हुआ होता है।
हो सकता है यहाँ चरण कमल के बीच में योजक चिन्ह लगा भी मिल जाए। और भी जहाँ ऐसे शब्द हैं जैसे चरण सरोज, पखारन लागा। अब चरण सरोज, चरण रूपी कमल जो हैं, तो वहाँ भी इनके बीच में भी योजक चिन्ह या जिसको हम कहते हैं डैश कहते हैं, वो लिखा मिलता है। तो ये तो पहचान के तौर पर है कि जहाँ भिन्न भिन्न शब्दों में, एक ही प्रकार के शब्दों में नहीं, भिन्न भिन्न प्रकार के शब्दों में। अगला है उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा का अर्थ होता है संभावना या कल्पना। अब जो उपमान और उपमेय जो शब्द थे, उपमेय और जो उपमान शब्द थे, बिल्कुल उन्हीं से संबंधित है ये भी। जहाँ उपमेय में उपमान की कल्पना की जाती है, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना की जाती है, संभावना की जाए, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। और इसके भी वाचक शब्द हैं, क्योंकि मान लिया जाता है इसमें, हालांकि समानता होती नहीं, उनमें मान लिया जाता है। जैसे कई वाचक शब्द हैं, मानो, मनु, जानो, जनू, जनहू। इनसे ऐसा पता लगता है कि माना गया है। जैसे मैं यूँ कहूँ, कहती हुई यूँ उतरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नहीं। तो इस पूरे दोहे में जो है मानो शब्द भी आया है, कल्पना की गई है। यहाँ उतरा के आंसुओं से भरे हुए नेत्र जो हैं वो उपमेय हैं, और जो ओस जल वाष्पयुक्त जो कमल हैं, पंकज हैं, उनको हम कल्पना करके उसको उपमान माना गया है। तो उपमेय में उपमान की संभावना दिखाई गई है। उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने उनका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। तो यह मानो शब्द आ गया। तो जहाँ इस तरह के मनु, मानो, जनहू, जानो, ये जो शब्द आ जाते हैं, इनसे भी पता लग जाता है कि यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। अगला है अतिशोक्ति अलंकार। अतिशोक्ति अलंकार जहाँ बहुत बढ़ा चढ़ाकर किसी व्यक्ति या वस्तु की प्रशंसा की जाती है। अतिशयोक्ति, अतिशय माने बहुत ज़्यादा, उक्ति माने कहा गया हो। काव्य में जहाँ किसी व्यक्ति या वस्तु का वर्णन अथवा प्रशंसा बहुत बढ़ा चढ़ाकर की जाए, मतलब सीमा या मर्यादा का भी उल्लंघन हो जाए, मतलब जचने वाली बात भी ना हो, वो वहाँ जो है अतिशयोक्ति अलंकार होता है। उदाहरण के लिए यदि मैं यूँ कहूँ, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आगे, लग न पाई आगे, लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग। कवि कहता है कि हनुमान की पूंछ में तो आग लगी भी नहीं थी, इतने में तो सारी लंका ही जल गई और वहाँ के सारे राक्षस भाग गए। तो जो है एक बहुत बढ़ा चढ़ा कर हनुमान की इसमें प्रशंसा की गई है। ये इसी तरह से आगे है, आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। अभी महाराणा प्रताप सोच ही रहे थे कि इस विशाल नदी के किनारे को, इसको अथाह नदी को कैसे पार किया जाए, घोड़ा कैसे पार करेगा। घोड़ा नदी पर पहुंचते ही घोड़े की शक्ति दिखाई गई है कि सोचते सोचते ही घोड़े ने दूसरी साइड में जो है छलांग लगा दी और पार कर दी। तो यहाँ भी जो है अतिशोक्ति अलंकार है। तो अतिशोक्ति अलंकार वहाँ होता है जहाँ किसी व्यक्ति वस्तु की बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर प्रशंसा की जाए। तो आज हमने इन 4 अलंकारों के बारे में पढ़ा, और 3 अलंकार हमारे कल पढ़े थे हमने शब्दालंकार में, अनुप्रास, यमक और सरेश, और आज पढ़े उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा और अतिशोक्ति। ये सातों के 7 अलंकार काव्य के ऊपर इनकी परिभाषाएं और कम से कम एक एक उदाहरण अच्छी तरह से लिखना है और याद करना है। ओके, थैंक्स।